नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गोपाल कृष्ण राजस्थान राज्य व्यवस्था में आज राज्य सूचना आयोग पर बात करूंगा। यह नागरिकों के सूचना अधिकार के संरक्षक का काम करता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि विश्व स्तर पर सबसे पहले सूचना का अधिकार किस देश ने दिया? स्वीडन ने। स्वीडन ने अपने नागरिकों को 1766 में ही सूचना का अधिकार दे दिया। भारत ने कब दिया? 2005 में। लगभग 200-250 वर्ष पहले ही स्वीडन ने अपने देश के नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराया। लेकिन भारत ने 2005 में, भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य ऐसा प्रथम राज्य है जिसने 96 में ही अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराया। राजस्थान ने कब कराया? राजस्थान ने अपने नागरिकों को 2000 में ही सूचना का अधिकार दिया। लेकिन यह अधिकार आसानी से नहीं मिला। कई लोगों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, तब जाके मिला है। अरुणा रॉय ने इसके लिए एक आंदोलन चलाया जो 6 अप्रैल 1995 में शुरू हुआ राजस्थान के ब्यावर से। उनका एक संगठन है मजदूर किसान शक्ति संगठन। उसने इस अधिकार के लिए एक लंबा आंदोलन चलाया, तब जाकर राजस्थान सरकार ने 2000 में इस अधिकार को उपलब्ध कराया। कि राज्य सूचना आयोग का क्या काम है? नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करना। सर्वप्रथम स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसने अपने नागरिकों को 1766 में ही सूचना का अधिकार दे दिया था। भारत सरकार ने कब दिया? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में दिया। तो भारत में सर्वप्रथम किसने सूचना का अधिकार दिया? तमिलनाडु राज्य ने दिया 1996 में। राजस्थान सरकार ने कब दिया? राजस्थान सरकार ने 2000 में दिया। लेकिन इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। किसके नेतृत्व में? अरुणा रॉय के नेतृत्व में। अरुणा रॉय एक सिविल सर्वेंट है और इन्होंने राजस्थान के ब्यावर से 6 अप्रैल 1995 में एक आंदोलन शुरू किया कि नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया जाए। उनके संगठन का क्या नाम है? MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। उनकी एक किताब भी है जो काफी फेमस है, द RTI स्टोरी, पावर टू द पीपल। ये उनकी किताब है जिसमें इन्होंने इस आंदोलन के संबंध में विभिन्न वर्णन किए हैं। पावर टू द पीपल। तो यह अधिकार आसानी से नहीं मिला है, 5 वर्षों के संघर्ष के बाद मिला है। जैसा कि मैंने बताया, केंद्र सरकार ने 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से व्यवस्था की केंद्र में और राज्य में एक सूचना आयोग का गठन किया जाएगा जो नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करेगा। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने 18 अप्रैल 2006 में राज्य सूचना आयोग का गठन किया। कहां? जयपुर में। यह एक वैधानिक संगठन है। यह वैधानिक संस्था क्यों है? क्योंकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया। अर्थात जो भी संस्था अधिनियम या एक्ट के तहत गठित की जाती है वह वैधानिक या सांविधिक संस्था कहलाती है। वैधानिक या सांविधिक संस्था। कहां स्थापना की गई? जयपुर में। कब स्थापना की गई? 18 अप्रैल 2006 में। उससे पहले राज्य के नागरिकों को अधिकार तो था, लेकिन अधिकार की रक्षा करने के लिए संगठन नहीं था। संगठन कब बना? 18 अप्रैल 2006 में, जयपुर में। अब देखेंगे कि राज्य सूचना आयोग की संरचना क्या है, अर्थात उसमें कितने अध्यक्ष और सदस्य शामिल होते हैं। राजस्थान के राज्य सूचना आयोग में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य शामिल है। इनकी योग्यता क्या है? इनके अध्यक्ष सदस्य बनने के लिए यह जरूरी है कि उसे सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए और इसके अतिरिक्त वो विशेषज्ञ होना चाहिए। किस सेक्टर में? कि वो पत्रकारिता सेक्टर में, कानूनी क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में उसे विशेषज्ञ होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति ही अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त हो सकता है। मैंने बताया कि एक अध्यक्ष होगा सूचना आयोग, जिसे क्या कहेंगे? मुख्य सूचना आयुक्त। जो सूचना आयोग का अध्यक्ष होगा उसे क्या कहेंगे? मुख्य सूचना आयुक्त। और अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 10। अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं।
और इनको क्या कहेंगे? सूचना आयुक्त। जो सदस्य होंगे वो सूचना आयुक्त कहलाएंगे। मैंने इनकी योग्यता के बारे में बात की। योग्यता क्या होनी चाहिए? कि उन्हें सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। पहली योग्यता यही होनी चाहिए कि सार्वजनिक मामलों का जानकार हो, तो ही वह अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। फिर वो विशेषज्ञ हो सकता है किस क्षेत्र का? कि वो विज्ञान के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है, तकनीक के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है, कानून के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है, समाज सेवा का विशेषज्ञ हो सकता है। समाज सेवा तो कोई भी कर सकता है, किसी को पानी पिलाना भी समाज सेवा, वो भी दावा कर सकता है कि मैं समाज सेवा का विशेषज्ञ हूं और मुझे भी अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाए। पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को ही अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। एक अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? समिति में 3 सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता करता है राज्य का मुख्यमंत्री। 2 और सदस्य कौन होते हैं? एक सदस्य होगा विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता, अर्थात विधानसभा में जो ऑपोजिशन लीडर होगा वह सदस्य होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होगा। ये 3 सदस्य पैनल मिलकर राज्यपाल को सिफारिश करेंगे कि अमुक व्यक्ति को आप अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कीजिए, तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। नियुक्ति मैंने बताया राज्यपाल करेगा, और राज्यपाल की एक ऐसी शक्ति है, कार्यपालिकी शक्ति है। कार्यपालिकी शक्तियों में ही राज्यपाल विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करता है। किसकी सिफारिश पर नियुक्ति करेगा? एक समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन होगा? 3 सदस्य होंगे। एक होगा सीएम जो इसका अध्यक्ष होगा। सदस्य कौन होंगे? विपक्ष का नेता। विधानसभा में जो विपक्ष का नेता है कौन है वर्तमान में? गुलाब चंद कटारिया, वो इसमें शामिल होंगे। और कौन शामिल होगा? मुख्यमंत्री द्वारा ही मनोनीत, सीएम द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। मनोनीत कैबिनेट मंत्री ही इनके सदस्य होंगे। ये 3 सदस्य समिति सिफारिश करेगी राज्यपाल को नियुक्ति के लिए। अब हम देखेंगे कि इनकी शपथ और कार्यकाल के बारे में क्या प्रावधान है। इसको शपथ दिलवाएंगे राज्यपाल। राज्यपाल उपलब्ध नहीं है अथवा अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्य से बाहर है, तो राज्यपाल एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा, वो इन्हें शपथ दिलाएगा। इसी तरह इनके कार्यकाल के बारे में बात करें। कार्यकाल कितना है इनका? कार्यकाल निर्धारित नहीं है। क्यों? कि 2019 में केंद्र सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया और केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के पर कतर दिए। उन्होंने इसमें यह प्रावधान किया कि इनके कार्यकाल और वेतन भत्ते दोनों केंद्र सरकार तय करेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले कार्यकाल था 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। लेकिन 2019 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया और आयोग के पैर कतर दिए कि कार्यकाल और वेतन केंद्र सरकार ही तय करेगी, जो समय समय पर कुछ भी हो सकता है। साथ ही इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। एक बार कार्यकाल पूरा कर दिया तो उसी पद पर वापस पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते। शपथ मैंने बताया कि राज्यपाल दिलवाएगा। राज्यपाल अवेलेबल नहीं है अथवा किसी और राज्य में गया हुआ है या बीमार है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो राज्यपाल एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा। उसका काम होगा अध्यक्ष एवं सदस्यों की शपथ दिलवाना। फिर नेक्स्ट हम करेंगे इनके वेतन भत्ते। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वेतन भत्ते भी 2019 में केंद्र सरकार ने आरटीआई एक्ट में संशोधन किया। आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन किया और ये प्रावधान किया कि इनके वेतन भत्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार ही करेगी। इनकी वार्षिक प्रतिवेदन सूचना आयोग किसको देगा? राज्य सरकार को देगा। फिर हम बात करेंगे इनको निष्कासित कैसे किया जाएगा, अर्थात पद से कैसे हटाया जाएगा। इनको पद से हटाने का कार्य करेगा राज्यपाल। किन आधारों पर करेगा? पहला है कदाचार अथवा मिसकंडक्ट।
हालांकि ऐसे मामले को राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट की जांच को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जांच या सलाह वो राज्यपाल उसी के आधार पर कार्रवाई करेगा। और कौन से आधार है जिनके आधार पर राज्यपाल इन्हें पद से हटा सकता है? वो है दिवालियापन, अर्थात कोर्ट द्वारा उसे दिवालिया घोषित किया हुआ हो, मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो, नैतिक पतन हो गया हो, एथिकल वैल्यूज ही न बची हो, तो पद का दुरुपयोग कर रहा हो, या लाभ का पद हो, अर्थात किसी अन्यत्र सोर्स से भी वो वित्तीय फाइनेंस या लाभ उठा रहा हो, तो ऐसे मामलों में राज्यपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों को निष्कासित अथवा हटा सकते हैं। हटाने का कार्य राज्यपाल करेंगे। किन आधारों पर करेंगे? पहला है कदाचार या मिसकंडक्ट। ऐसे मामले में राज्यपाल यह जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और किस आधार पर हटा सकता है राज्यपाल? वो दिवालिया। अगर किसी कोर्ट ने अध्यक्ष या सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया है तो राज्यपाल उसे हटा सकता है। लाभ के पद पर कार्य कर रहा है, अर्थात पद के साथ साथ अन्यत्र भी लाभ उठा रहा है, वित्तीय लाभ उठा रहा है, तो राज्यपाल हटा सकता है। एथिकल वैल्यूज का लॉस हो गया हो, नैतिक पतन हो गया हो उसका, तो भी राज्यपाल हटा सकता है। साथ ही अगर राज्यपाल को लगता है कि अध्यक्ष एवं सदस्य शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम हो गए हैं, पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते, तो भी उसे पद से हटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग कार्य क्या करता है और उसकी शक्तियां क्या होती है। सर्वप्रथम पहले ही बताया कि पहला काम है आयोग का सूचना के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन करना। साथ ही यह विभिन्न अपील अधिकारी के विरुद्ध मामले सुनता है या उनकी सुनवाई करता है। प्रत्येक विभाग या कार्यालय में एक सूचना अधिकारी होता है। अगर वह सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है, भ्रामक सूचना देता है, गलत देता है, समय सीमा पर नहीं देता है, तो उसके खिलाफ प्रथम अपील अधिकारी में अपील की जाती है। अगर वो भी नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ कहां पर शिकायत की जाएगी? राज्य सूचना आयोग में शिकायत की जाएगी। इसके साथ ही आयोग को अगर लगता है कि किसी अधिकारी ने सूचना सही नहीं अवेलेबल कराई है, समय सीमा अवेलेबल नहीं कराई है, तो वह विभिन्न अधिकारियों पर जुर्माना भी लगा सकता है। कितना? 250 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक, जो कि जिस अधिकारी पर लगाया गया है उसी के वेतन से काटा जाएगा। साथ ही आयोग एक दीवानी कोर्ट भी है। इसके रूप में वह किसी भी सदस्य को समन भेज सकता है, किसी भी नागरिक को समन भेज सकता है, ऑफिस को किसी भी कार्यालय से सूचना है वो प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही किसी को भी एफिडेविट पर शपथ देने के लिए कह सकता है। तो अब इसकी शक्तियों के बारे में पहला मैं बताया कि आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन करना। आरटीआई एक्ट को सही लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, यह कौन तय करेगा या इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? राज्य सूचना आयोग करेगा। अपीलीय शक्ति के अंतर्गत जो प्रथम अपील अधिकारी है उसके विरुद्ध अपील कहां सुनी जाएगी? राज्य सूचना आयोग में ही सुनी जाएगी। मैंने बताया कि अगर कोई सरकारी अधिकारी सूचना नहीं दे रहा है, गलत सूचना अवेलेबल करा रहा है अथवा तय समय सीमा में सूचना नहीं दे रहा है, तो आयोग उस पर 250 रुपए न्यूनतम से लेकर अधिकतम 25,000 रुपए तक जुर्माना लगा सकता है, जो कि जिस अधिकारी पर लगाया गया है उसके वेतन से ही काटा जाएगा। विभिन्न मामलों में शिकायत सुनेगा। अगर किसी नागरिक को लगता है कि मुझे सही सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, तय सीमा में नहीं करवाई है, गलत सूचना दे दी है, तो वह कहां शिकायत करेगा? राज्य सूचना आयोग में ही शिकायत करेगा। मैंने बताया कि आयोग एक सिविल कोर्ट की शक्ति रखता है। सिविल कोर्ट की शक्ति के रूप में क्या करता है? वह किसी को भी समन जारी कर सकता है और किसी को भी एफिडेविट पर साक्ष्य देने के लिए कह सकता है। सरकारी कार्यालय से किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से दस्तावेज मंगवा सकता है। साथ ही किसी व्यक्ति को साक्ष्य हेतु भी बुला सकता है। ये इसके कार्य है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 में राज्य सूचना आयोग की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक इसके अध्यक्ष कौन कौन हुए हैं, सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त बने एमडी कौरानी, सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका ही रहा। उनके बाद में टी श्रीनिवासन बनकर आए, उनके बाद में सुरेश कुमार चौधरी बने और उनके बाद में आशुतोष शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और वर्तमान में डीबी गुप्ता इनके अध्यक्ष है या मुख्य सूचना आयुक्त है। मैंने बताया कि पहले
मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? MD कौरानी। सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका ही रहा है, 2006 से लेकर 2011 के बीच में। फिर 11 में टी श्रीनिवासन आए, जिन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, और उनके बाद में सुरेश कुमार चौधरी, जिन्हें 2015 में शपथ दिलवाई गई। फिर आशुतोष शर्मा को 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और फिर 11 दिसंबर 2020 से वर्तमान में इस पद पर कौन कार्यरत है? DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रहे हैं। वर्तमान में कौन है? तो इस पर DB गुप्ता इस पर पद पर कार्यरत है, जो कि राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार भी रहे हैं। राज्य सूचना आयोग में इतना ही। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।